टेबल से शादी। तुम वाकई में चाहती हो कि मैं ये बताऊं कि क्या हो जाता है? अंश ने चौंकने का नाटक करते हुए निमि से सवाल किया। वहीं निमि इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो वहाँ से जल्दी से वॉशरूम में चली गई। अंश के चेहरे पर यह देख के स्माइल आ गई। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ रॉकी अभी तक देश में कई शहर घूम आया, लेकिन उसे अभी भी उसके हाथ कुछ खास सबूत नहीं लगे थे। ये पहली बार था जब रॉकी किसी चीज़ को करने में नाकाम हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। रॉकी ने ध्यान से सारी बात सोचने की कोशिश की। फिर उसे ध्यान आया कि किस तरह अचानक से साहिल का मर्डर हुआ था, जिससे वो सबूत तक ना जा पाए। इस वक्त भी यही हो रहा था। रॉकी को अब वापस दिल्ली आना था। अंश ने अब उसे रिसर्च बंद करने का ऑर्डर दिया था, जिस वजह से रॉकी हताश था। ये पहली बार हुआ जब वो अंश की तरफ से दिए हुए किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाया था। अभी तक रॉकी को काव्या जी से जुड़ी उस फोटो के बारे में भी पता नहीं लगा था। जितना ही मैं सबके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही सब दूर हो रहा है। रॉकी को अब खुद से डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। तभी उसके पास अंश का कॉल आया। रॉकी ने यह देखकर जल्दी से कॉल रिसीव किया और बोला, यस सर, तुम अभी इंदौर जाओ, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके सर। अंश की बात सुनकर रॉकी ने तुरंत ही जवाब दिया। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम है या उसे जाकर क्या करना है। बेसिकली अंश जब भी रॉकी को इस तरह से फ़ोन करता, तब रॉकी अपने आप ही समझ जाता था कि असल में दिक्कत क्या आई होगी। अंश बिजनेस से रिलेटेड मामलों में जल्दी रॉकी को इन्वॉल्व नहीं किया करता था, तो ये साफ था कि मैटर आम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अंश अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, या साफ शब्दों में कहा जाए तो वो अभी वही प्रॉब्लम देख रहा था जिस वजह से उसने रॉकी को भेजा था। तभी अदिति, जो उसकी गोद में थी, वो रोने लगी, क्योंकि अंशु से खेलने की जगह अपने काम में बिजी हो गया। ये उस बच्ची से कैसे बर्दाश्त होता। अब बच्चे होते ही अटेंशन पाने के लिए है, फिर चाहे उसे होश हो या ना हो, पर सामने वाला का पूरा ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रो रो के पूरा घर ही अपने छोटे से सिर पे उठा ले। अभी ऐसा ही कुछ अंश के साथ हुआ। उसकी प्यारी बेटी रोने लगी। अंश अब अपने फ़ोन को साइड करके उसे चुप करवाने में लगा था। अंश, अदिति इतना क्यों रो रही है? वॉशरूम से बाहर आते ही निमि ने सवाल किया। निमि को अच्छे से पता था कि अदिति अभी ना तो भूख की वजह से रो रही है और ना ही नींद की वजह से, तो बात एकदम साफ थी कि इसमें अंश की गलती थी। वो मेरा ध्यान नहीं था शायद, इसीलिए। ओह, अब समझी। अब ज़रूर अपने फ़ोन में लग गए होंगे और भूल गए होंगे कि आपकी गोद में अदिति भी है। वैसे ये सही है, अभी यही चीज़ मेरे से हुई होती तो अब दुनिया भर के लेक्चर दे दिए होते मुझे। निमि बोले जा रही थी। वहीं अंश ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और अदिति को शांत करवाया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अब कभी इसके साथ होते हुए फ़ोन नहीं टच करूँगा, और मेरे साथ भी। अंश की बात को सुन के निमि ने झट से कहा। वो भी नहीं चाहती थी कि जब वो अंश के साथ हो तो अंशुल कोई काम करे, लेकिन अंश ने एक बार फिर से निमि की बातों को इग्नोर किया और अदिति के साथ खेलने लगा। खुद को इग्नोर होता हुआ देख के निमि ने मुंह बना लिया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अंश अदिति के साथ था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। अंश ने देखा तो उसे वो फ़ोन कॉल इम्पोर्टेंट लगा। तभी अंश ने निमि की तरफ देख के अदिति को लेने के लिए बोला, और उसके बाद अंश वहाँ से उठकर
अपने स्टडी रूम में गया। वैसे तो आज कभी भी इस तरह से निमी से दूर होके कॉल अटेंड नहीं किया, पर आज ऐसा हुआ। निमी ने अभी तो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वहीं अंश अपने स्टडी रूम में जाके कॉल पर बात करने लगा। अंश अभी तो शांत था, लेकिन फ़ोन कॉल से और अंश के एक्सपीरियंस से ये तो साफ पता चल रहा था कि बात कुछ सीरियस है। अंश कॉल कट करने के बाद अपने चेयर पर बैठ के लैपटॉप में काम करने लगा। वहीं राघव जी अपने रूम में थे और बहुत ही मुश्किल से वो आदि से कांटेक्ट कर पाए थे। आदि की बातें सुन वो भी टेंशन में थे, क्योंकि मिता के बाद अब आदि को भी ये सच्चाई पता चल गया था। अब राघव जी इस बात से परेशान थे कि कल जब आदि आएगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। राघव जी बस उसे बात करके उसे भी समझाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि काव्या जी के सामने ये बात आए। सालों पुराने उस जख्म को वो एक बार फिर से सामने नहीं लाना चाहते थे। क्या हुआ है, आप क्या सोच रहे हो? काव्या जी जो अभी अभी रूम में आई थी, वो राघव जी को इस तरह से अपनी सोच में गुम देख के ये सवाल किया। वहीं राघव जी काव्या जी के अचानक से ये सवाल सुनकर चौंक गए। फिर खुद को शांत करके बोले, कुछ नहीं, बस काम से रिलेटेड बात थी। तुम कहो, कुछ काम था? नहीं, वो मैं आपको ऐसे किसी सोच में खोए देखी तो सवाल किया। अच्छा, आप नीचे खाना खाएंगे कि मैं रूम में लेके आऊँ? नहीं, मैं नीचे ही आ रहा हूँ, राघव जी ने आराम से काव्या जी को जवाब दिया। काव्या जी उनकी बात सुन के नीचे डाइनिंग हॉल में गई। वहाँ पर दादी जी पहले से ही मौजूद थी। वो देख के बोली, आदि कब आ रहा है काव्या? कल दोनों बच्चों का जन्मदिन है और ऐसे में वही यहाँ नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा? माँ, मैंने उससे बात की, वो कल ही आ रहा है। आप परेशान मत होइए और खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। दादी जी जब उसकी बात सुनी तो वो खुश हो गई। वैसे भी आदि को गए बहुत टाइम हो गया था, जिस वजह से वो आदि को देखना भी चाहती थी। तभी वहाँ पर सभी लोग एक एक करके आने लगे, सिवाय अंश के। अंश नहीं है निमी, वो उन्हें बहुत काम था जिस वजह से वो नहीं आ पाए। निमी ने दादी जी के सवाल पर जल्दी से जवाब दिया। निमी अभी कुछ देर पहले अदिति को सुला के आई थी। अंश जब से गया तब से स्टडी रूम में ही था। ये अंश सारा दिन तो काम करता ही है, अब रात को भी ऑफिस का काम करने लगा है, कभी नहीं बदलेगा वो, दादी जी ने शिकायती लहजे में कहा। अंश ने जब से ऑफिस का काम हाथ में लिया तब से वो सिर्फ पूरे दिन काम ही करता रहता था। निमी के उसकी लाइफ में आने के बाद वो थोड़ा सा सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा था, पर अभी भी वो कभी कभी नीचे डाइनिंग हॉल में सबके साथ आके खाना खाता था। लेकिन फिर भी दादी जी रोज़ निमी से यही सवाल ज़रूर करती थी कि अंश खाने पर क्यों नहीं आया है। सभी का खाना होने के बाद सभी अपने अपने रूम में गए और निमी भी रूम में गई और देखा कि अंश का खाना वैसे ही टेबल पर रखा हुआ था और अंश स्टडी रूम में था। ये सब देख अब निमी को गुस्सा आ गया और वो सीधा अंश के स्टडी रूम में गई और सीधे उसके लैपटॉप को बंद करके बोली, खाना रखा हुआ है, आपसे खाया नहीं जा रहा है क्या? ऐसे अचानक निमी के आ जाने से अंश चौंक गया और साथ ही उसे उसके लैपटॉप के बंद होने से भी। अंश ध्यान से निमी को देखा, जिसके छोटे से चेहरे पर बहुत गुस्सा था। निमी शांत, क्या हुआ है? क्या 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 हुआ है? आपका खाना रखा हुआ है जो अब तक ठंडा भी हो गया होगा और आप तो बस अपने काम में ही लगे हुए हो। अंश, ऐसे कैसे चलेगा? आप अक्सर ऐसे ही करते हैं। निमी का गुस्सा अंश पे फूट गया और वहीं निमी बस नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी, क्योंकि उससे गुस्सा जो आ रहा था।
दादी सही कह रही थी। आप पहले तो सिर्फ दिन में ही काम किया करते थे, लेकिन आप तो अब रात में भी ऑफिस के काम में बिजी हो गए हो। निमी अपना गुस्सा किए जा रही थी, तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गुस्से से भरे चेहरे को पकड़ के उसे किस करने लगा। निमी अंश को धक्का देके उसे दूर करते हुए बोली, नहीं, आप ऐसे मुझे नहीं मना सकते। मैं आपसे नहीं बात करने वाली हूँ। अच्छा जी, अब तुम मुझसे बात नहीं करने वाली हो? अंश ने यह कह के निमी के लिप्स पर किस करने लगा था। निमी अंश को धक्का दिए जा रही थी, लेकिन अंश पे कहाँ इसका असर होने वाला था। कुछ देर बाद निमी को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जाके अंश ने उसे छोड़ दिया और निमी के चेहरे को देखने लगा। निमी अभी भी गुस्से से लाल चेहरे लिए अंश को देख रही थी। वो अंश से कुछ कह पाती तभी अदिति के रोने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर निमी जल्दी से उठ के वहाँ से चली गई। अंश भी हंसते हुए निमी के पीछे रूम में गया और उसने देखा कि निमी अदिति को गोद में लिए दूध पिला रही थी। फिर अंश ने टेबल पर रखे अपने खाने की तरफ देखा। अब तक खाना आराम से ठंडा हो गया था, जिस वजह से अंश ने वो खाना नहीं खाया और अपने लिए गर्म खाना मंगवाया। अब तक निमी दोबारा से अदिति को सुला चुकी थी और अंश की तरफ देख रही थी, जो अपने खाने का वेट कर रहा था। अब भूख लगी आपको? भूख क्या होता है ये पता भी है आपको? अंश साफ साफ समझ रहा था कि निमी उसी को ये ताना दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसका खाना भी आ गया। खाने के बाद अंश निमी के पास आया और उसे बाहों में लेके सो गया। वैसे तो निमी अभी भी गुस्से में थी, लेकिन वो अंश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। सुबह का वक्त निमी आज जल्दी जाग गई थी, और जागे भी क्यों ना, आखिर आज मिता का बर्थडे है और उसे बहुत से काम भी करना था। निमी ने जानबूझकर रात के वक्त मिता या आदि दोनों में से किसी को बर्थडे विश नहीं किया था, क्योंकि ये उनके लिए सरप्राइज पार्टी थी। निमी जल्दी से उठ के अपने चारों तरफ देखी। अंश पहले ही जाग चुका था और वहाँ नहीं था, साथ ही अदिति भी वहाँ पर नहीं थी। निमी समझ गई अंश अदिति को अपने साथ लेकर गया होगा। अक्सर यही होता था कि अदिति जल्दी उठ जाती थी और अंश उसे लेके घूमने बाहर चला जाता था। निमी जल्दी से जाग के वॉशरूम भागी। निमी ने यह सब बिजली के रफ्तार में किया। अगर कोई उसे देखता तब पक्का उसे लगता कि निमी की जरूर कोई ट्रेन छूट रही है, जिस वजह से वो इतनी तेज भाग रही थी। निमी जल्दी से वॉशरूम से आके अपने कपड़े पहन के मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। तभी अंश अदिति के साथ अंदर आया। अंश जैसे ही अंदर आया, उसकी नज़र निमी पे गई, जो सुबह सुबह उठ के रेडी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि निमी तो कभी इतनी सुबह जल्दी नहीं उठती थी। अगर उठती भी तब ही अंश उसे ज़बरदस्ती उठाता था। लेकिन आज तो खुद ना सिर्फ उठी, बल्कि नहा के रेडी भी हो गई थी। मैं भी बाहर सूरज देख के आया, वो आज भी इससे ही निकला है, फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? अंदर आते ही अंश ने निमी से कहा। निमी ने जब अंश की बात सुनी तब उसे ध्यान दिया कि अंश अदिति के साथ अंदर आ गया है। निमी ने अंश की बात सुन के टाइम की तरफ देखा, जहाँ सुबह के 7 बजने का इशारा हो रहा था। वो आज मिता का बर्थडे है ना, और मुझे बहुत काम है। अंश को अब जाके समझ में आई आखिर क्यों निमी इतनी सुबह सुबह उठ गई। निमी मिता के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए सुबह उठना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अंश भी इस बात को समझ सकता था कि निमी मिता के लिए कर ही सकती थी। इसीलिए जब उसने ये सुना कि वो मिता के बर्थडे की वजह से सुबह उठी, तब उसने ये कोई बड़ी बात नहीं लगी।
अच्छा ये बात है, तभी मैं सोचूं कि तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई थी। निमी ने अंश की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके खुद रेडी होने लगी। तभी उसे याद आया कि अंश को उसके हेलोवीन ग्लेस के लिए मनाना था, लेकिन अब वो यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वो अंश को इसके लिए मनाए। निमी ने सोचा क्यों ना वो ड्रेस लेकर आए और तभी वो इस टॉपिक पे बात करे। हाँ, यही ठीक रहेगा। निमी बड़बड़ाते हुए बोली, क्या ठीक रहेगा? अंश जो निमी के बहुत करीब आ गया था, उसने निमी की बात सुनकर कहा। निमी ने जब अंश को अपने इतने करीब और अपनी बात को सुन लेते हुए देखा, तब वो हकला के बोली, क्या मैंने कहा? कुछ भी तो नहीं। आप फिनांस कुछ भी सुन लेते हो जो मैं कहती भी नहीं हूँ। निमी के मन में जो आया वो उसने अंश के सामने कह दिया। अंश ने जब निमी का ये रिएक्शन देखा, तभी वो समझ गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, वरना निमी उससे ऐसे बात नहीं करती। अब तक तो अंश निमी के रग रग को जान चुका था। निमी का हर एक्शन ही अंश को ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि वो क्या और क्यों सोच रही थी। अभी भी अंश को कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए उसने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, क्या बात है? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन में क्या चलेगा? निमी अंश की नज़रों को इग्नोर करते हुए बोली। फिर वो अदिति की तरफ देखते हुए बात को बदलते हुए बोली, अदिति ने बहुत देर से दूध नहीं पिया है, उसे भूख लगी होगी। ये बोल के निमी अदिति के पास जाने को हुई जो झूले में खेल रही थी। तभी अंश ने निमी का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर कुछ बात नहीं है तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और मेरी आंखों में देख के बात क्यों नहीं कर रही हो? माँ बकरी की तरह मैं करना बंद करो और वो बताओ जो तुम्हारे मन में चल रहा है लेकिन जुबान तक नहीं आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने ऐसे क्यों पकड़ के रखा है मुझे? आपको पता है ना मुझे कितना काम है। निमी ने एक बार फिर से बहाना देते हुए कहा, जैसे कि वो कितनी ज़्यादा बिजी है, अंश बस उसे छोड़ दे। अंश ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मुझे याद है जब तुमने मुझे पार्टी का कहा था, तब ये भी कहा था कि ये एक थीम पार्टी है और वो हेलोवीन। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे कॉस्ट्यूम पहनाने के लिए बोलने वाली थी? अगर ऐसा है तो मेरी बात को अच्छे से सुन लो, मैं कभी उटपटांग कपड़े नहीं पहनने वाला हूँ। अंश ने निमी की मन की बातों को समझते हुए सही गेस करते हुए कहा, जिसे सुन के निमी हक्की बक्की रह गई। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अंश ने उसके मन की बात कैसे जान ली और वो भी इतना ज़्यादा सही। अंश प्लीज़ ना, प्लीज़ मेरे लिए, निमी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन अंश पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने निमी का हाथ छोड़ दिया और उसे पूरी तरह से इग्नोर करके खुद वॉशरूम में चला गया। निमी ने जब ये देखा तब वो भी अंश के पीछे भागते हुए गई, लेकिन जब तक वो वॉशरूम के पास गई तब तक अंश वॉशरूम के अंदर जाके उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अंश, मेरी बात सुनिए, आप बात को बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हो? निमी बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना पाकर वो वापस अदिति के पास आई और उसे गोद में लेके बोली, देखा तुमने, तुम्हारे डैड मेरी इतनी सी विश भी पूरी नहीं कर सकते। आज दिखा दिया कि उन्हें मुझसे कितना प्यार है। निमी अंश की शिकायत उसकी बेटी से किए जा रही थी। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अंश को मनाए। अंश ने तो साफ साफ कह दिया था कि वो कोई भी ड्रेस नहीं पहनने वाला है और निमी ने तो सबके सामने पूरे जोश के साथ कहा था कि वो अंश को कॉस्ट्यूम पहना के पार्टी में ज़रूर लाएगी।
लेकिन अब अंश अगर नहीं किया तो उसकी इज्जत की तो बैंड ही बजने वाली है। मैं भी देखती हूँ कि मेरी बात कैसे नहीं मानते हैं। आज प्रेम परीक्षा है अंश की, उन्हें मेरी बात माननी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। निमी ने तो आज सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अंश को ड्रेस पहना कर ही रहेगी। आखिर अब बात उसकी इज्जत की जो है। निमी मन ही मन प्लान्स भी बनाने लगी। निमी अपने ख्यालों में थी कि तभी अदिति ने रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुन के निमी होश में आई और उसे याद आया कि बहुत देर से अदिति ने दूध नहीं पिया है, जिस वजह से वो भूखी है। निमी ने जल्दी से अदिति को अपने हाथ में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद उसने फिर से अदिति को झूले में लिटा दिया। लेकिन निमी ने जैसे ही अदिति को झूले में रखा वो रोने लगी। ये देख निमी ने वापस उसे गोद में लिया और खुद से बोली, मुझे इतना सारा काम है, वो शॉपिंग पर भी जाना है। अदिति अगर ऐसे ही रोएगी तो ये सब कैसे होगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।